सभी को जोहार। ठीक। और आज हम झारखंड का महत्वपूर्ण योजना लेके आए हैं। किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए, फील्ड वर्कर के लिए जेसीसी दरोगा, जेसीसी कचपाल या फिर जेपीसी और भी झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम में ये जो झारखंड की योजना है, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे टेलीग्राम से जुड़े, ठीक है, सारा पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं वो वहाँ अवेलेबल है, ठीक है, और हमें सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सामान्य और गंभीर बीमारियों की स्थिति में क्रमशः कितने लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा? इसका आंसर है 5 लाख और 10 लाख, ठीक है। इसका शुरुआत देखते हैं। इसका ये जो योजना हुआ था उसका प्रारंभ हुआ था 2025 में। और इसमें क्या है, इसमें जितने भी राज्य कर्मियों को जो स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। राज्य कर्मी कहने के मतलब है कि जितने भी सरकारी लोग हैं उन लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और इसमें 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा और गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपए की वहन भी किया जाएगा। तो इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख और 10 लाख रुपए। स्वास्थ्य कर्मी बीमा योजना 5 से 10 लाख रुपए आपको सरकार दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु किस बीमा कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा एआईजी, ठीक है। टाटा एआईजी कंपनी है, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसके साथ ये एमओयू किया हुआ है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी 2025 में सम्मान राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर है 2500, ठीक है। देखिए, ये योजना जो आया था 2024 में और उसमें 1000 देने का बात किया गया था, ठीक है। और 2025 में नया संशोधन हुआ, इसमें 2500 बढ़ा दिया, मतलब कि 2500 देने का प्रावधान दिया गया, ठीक है। और इसमें से अगर पूछा जाए कि ये कुल मिलाकर कितना प्रति वर्ष कितना राशि होता है, तो कुल मिलाकर 30,000 प्रति वर्ष राशि होता है। तो ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का वार्षिक आय कितने लाख रुपए से कम होनी चाहिए? कितना लाख होना चाहिए? इसमें 8 लाख रुपए कम होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है, इसमें महिलाओं के परिवार का नाम, ठीक है, राज्य सरकार जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। और गुलाबी, पीले, सफेद या हरा राशन कार्ड वाले महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है, ठीक है। यहाँ पूछा जाएगा कि इस योजना का शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इस योजना का शुरुआत की गई है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा की गई है, ठीक है। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, ठीक है, इसके द्वारा शुरू की गई है, ठीक है, यह योजना। नेक्स्ट देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन के रूप में विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर है 2 लाख रुपए, ठीक है। ये 2024 में शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है कि पति के बिना अकेले जो महिलाएं जीवन काट रही है, ठीक है, तो उनको फिर से विवाह के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसमें क्या है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, ठीक है, पूर्ण विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन देना होगा, ठीक है। और लाभ किसको किसको नहीं मिलेगा? ठीक है, जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, पेंशन उन लोगों को मिल रहा है, उन महिलाओं को ये योजना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक है मानकी मुंडा छात्रवृत्ति, ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, ये 2024 में लाया गया था। किसके द्वारा?
चंपाई सोरेन के द्वारा। ठीक है, उसमें वो मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जब हेमंत सोरेन जब जेल चले गए थे ईडी की कार्रवाई के कारण, तो उस वक्त चंपाई सोरेन सीएम बने थे, और सीएम जब बने थे तो उन्होंने मानकीय मुंडा छात्रवृत्ति योजना लाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विधवा पूर्ण विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्ण विवाह की तिथि से कितने वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है? अभी जस्ट बताए थे कितना, 1 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, अबुआ आवास योजना का लक्ष्य 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को कितने लाख पक्का आवास उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर है 8 लाख रुपये। ठीक है, इसका प्रारंभ बोल सकते हैं जो योजना का 2023 में हुआ था। देखिए, इसका लक्ष्य क्या है कि 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे तथा टूटे फूटे घरों में रहने वाले परिवारों को जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ 8 लाख पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है, 8 लाख पक्का आवास, ये 2026 में टारगेट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थी को कितने कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आंसर है 3। इसमें क्या है, 3 कमरे हैं, 3 कमरे एवं रसोई घर। ठीक है, ये मिलना इन लोगों को कंपलसरी है। ठीक है, 3 कमरे प्लस रसोई घर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के तहत विद्यार्थियों को विदेश के कितने विश्वविद्यालय में मुफ्त में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा? तो इसका आंसर है 100। ठीक है, 100 विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी लोग हैं वो लोग एमफिल या फिर पीएचडी वगैरह वो लोग कर सकते हैं। इसमें सभी विद्यार्थियों को जो विदेश में आने जाने वाले खर्च का भुगतान राज्य सरकार भी करेगी, और इस योजना का लाभ केवल राज्य के स्थानीय निवासी तथा आयकर की सीमा में नहीं आते हैं, ये लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड गोधन न्याय योजना की शुरुआत 12 जून 2023 को किस मंत्री द्वारा की गई थी? किस मंत्री की थी? तो बादल पत्रलेख। ठीक है, ये उस समय कृषि मंत्री थे लेकिन अभी कौन है वर्तमान में कृषि मंत्री? कौन है? शिल्पी नेहा तिर्की, ये वर्तमान में भी ये कृषि मंत्री है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2300 रुपया। इसका उद्देश्य क्या है कि 1 से लेकर 12 तक जो विद्यार्थी लोग हैं कक्षा वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देना। ठीक है, इसमें कैसे मतलब कि 1 से लेकर 12 लोग डिवाइड किया गया, कितने से कितने क्लास तक को अमाउंट दिया जाएगा। तो जैसे कि 1 से लेकर 4 क्लास लोगों को 500 रुपये मिलेगा। ठीक है, और 5 से 6 क्लास तक कक्षा वाले लोगों को 1000, और 7 से लेकर 10 जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को 1500, और 11 से लेकर जो 12 क्लास में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी लोग को 2300 रुपये मिलेगा। ठीक है, और ये जो छात्र छात्राओं के लिए ये PFMS DBT, ठीक है, ये क्या है? देखिए, छात्राओं के लिए PFMS DBT के माध्यम से राशि की उपलब्ध कराई जाएगी। ये PFMS क्या है? ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, और DBT क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ने पूर्व में चल रही किस योजना का स्थान लिया है? सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना। ठीक है, किसका स्थान लिया है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का। ठीक है, इसमें लक्ष्य है 9 लाख, ठीक है, 9 लाख
छात्राओं को लाभ पहुंचाना है। छात्राओं का बात कर रहा है तो यहाँ फीमेल की और फीमेल का ही बात कर रहा है, और यह केवल 8 से 12 कक्षा में पढ़ने वाले छात्राओं को लाभ पहुंचाना। ठीक है, 8 से लेकर जो 12 क्लास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को लाभ पहुंचाना है। ठीक है, और इसमें जो क्लास मतलब कि नामांकन पर सरकार कुछ रकम देती है। तो कक्षा कक्षा 8 और 9, ठीक है, कि छात्राओं को नामांकन, अगर लोग नामांकन करती है, एडमिशन लेती है, तो उन लोगों को मिलता है क्या, 2500 रुपया। ठीक है, क्लास 10 और 11, ठीक है, उन लोगों को कितना मिलेगा, 5000। ठीक है, और 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार एक साथ मतलब अनुदान स्वरूप 20,000 रुपये देगी। तो ये डाटा जो हम बोर्ड है, डाटा उसको नोट डाउन करते रहिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमेशा डाटा में ही पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को 18 या 19 वर्ष आयु प्राप्त करने पर एक मुश्त कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? तो जस्ट अभी बताया 20,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत छात्राओं को अधिकतम कितने लाख रुपए का लोन मिल सकता है? तो इसका आंसर है 15 लाख। ठीक है, देखिए इसमें 4% के साधारण ब्याज दर पर भुगतान कर सकते हैं और छात्र को 15 साल तक ऋण राशि चुका सकेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को चुकाने के लिए छात्राओं को कितने वर्ष का समय दिया जाता है? तो जस्ट अभी बताया 15 वर्ष। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान प्रति माह कितने रुपए सहायता राशि डीबीटी द्वारा दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 2500 रुपया। ठीक है, मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत ट्रेनिंग के बाद सफल युवाओं को 3 महीने के अंदर नियोजन न मिलने पर प्रति माह कितने रुपए रोजगार प्रोत्साहन भत्ता मिलता है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। इसका उद्देश्य क्या है, निःशुल्क तकनीकी और रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि ट्रेनिंग देना। ठीक है, अगर प्रशिक्षण के बाद युवाओं को 3 माह के अंदर नियोजन नहीं मिला तो रोजगार भत्ता के रूप में सरकार हर माह, ठीक है, 1500 रुपये मिलेंगे। देखिए इसमें क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने के लिए आपको 1000 रुपये दे रहा है सरकार। ठीक है, और जिसको अगर ट्रेनिंग ले लिया है और ट्रेनिंग लेने के बाद उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो सरकार उसे हर माह 1500 रुपये देगी। 1500 रुपये देगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सूखे से प्रभावित किसान परिवारों को प्रारंभिक राहत के रूप में कितनी राशि देने का ऐलान किया गया है? नेक्स्ट, झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों की अधिकतम एक तरफ की लंबाई कितनी तय की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 125 किलोमीटर। ठीक है, इस योजना के तहत कम से कम 7 तथा 42 सीटों वाली नई वाहन पर एक बार में 5 वर्षों के लिए परमिट दी जाएगी। ठीक है, और इसमें सभी परमिट शुल्क हो गया, आवेदन शुल्क, फिटनेस शुल्क, निबंधन शुल्क पर केवल 1 रुपये का 1 रुपये में ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, और रोड टैक्स है, रोड टैक्स फ्री है और इसमें 5 वर्षों में कुल 4 लाख तक ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रति माह अधिकतम कितने लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाती है? जिसका आंसर हो जाएगा 10 लीटर। ये योजना आपका आया था 2022 में और इस योजना में जो बीपीएल या फिर राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा और एक गरीब परिवार को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी दी जाएगी।
ठीक है। और इसके लिए सीएम सपोर्ट ऐप, ठीक है, लॉन्च किया गया है। ये सीएम सपोर्ट क्या है? फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेस ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर स्कीम, ठीक है, ये सीएम सपोर्ट का फुल फॉर्म था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार को वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह कितनी राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है? तो 1000 रुपया। ये जो 60 वर्ष से अधिक की जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए है, ठीक है, उन लोगों को पेंशन के रूप में 1000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए 29 दिसंबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर है समर योजना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण को दूर करना, ठीक है। और ये समर क्या है? समर का फुल फॉर्म लिख देता हूं, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ malnutrition and anemia reduction, ठीक है। समर का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मराम गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्तमान में कुल कितने विषयों पर छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है? ठीक है, इसका आंसर है 31 विषय। पहले क्या था? पहले 22 विषय था पहले, ठीक है, लेकिन अभी क्या क्या कर दिया गया? अभी 31 विषय पर लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के ग्रहण के लिए विदेश भेजना, ठीक है, विदेश में ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये योजना बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा जमीन के हर प्लॉट को एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आल्पिन योजना, ठीक है। यह क्या है कि हर प्लॉट में यूनिक आईडी नंबर सरकार देगी, ठीक है, सरकार प्रदान करेगी, और जमीन मालिक का जो आधार नंबर है उससे लिंक किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, ठीक है, ये आशा है, आशा, और ये 2020 को लागू हुआ था, प्रारंभ हुआ। ये योजना के इस योजना में जो महिलाएं हरिया दारू बेच रही है, ठीक है, तो उन महिलाओं को आशा से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे तरह से आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। इधर नीचे आपका ये आंसर की है, ठीक है, तो आंसर की भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये सारा पीडीएफ आपको कहाँ जाएगा? टेलीग्राम में आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आपका सारा पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और जुड़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।